मोदी सरकार ने चुनावी साल में ताबड़तोड़ 5 भारत रत्नों की घोषणा कर दी। नई किस्त में भारत के पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की गई है। इस फैसले का स्वागत सोनिया गांधी से लेकर अखिलेश यादव और दक्षिण भारत तक सबने किया है, लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल उठाया जा रहा है कि चुनावी फायदे के लिए भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाना स्वामीनाथन का असली सम्मान होता। उधर चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी कह रहे हैं कि अब किस मुंह से एनडीए में जाने से मना करूं। मतलब भारत रत्न के पीछे की सियासत चुनावी करवट बैठती दिखाई दे रही है, क्योंकि सम्मान पर सियासत का एक सच ये भी है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश का साथ छोड़कर अगर जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा बन रहे हैं तो पश्चिमी यूपी की करीब 24 से 25 सीटों पर बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि इन सीटों पर जाट, गुर्जर, किसान वोटों की बड़ी भूमिका है और पश्चिमी यूपी में ही पिछली बार बीजेपी 7 सीटें गंवा चुकी थी। तो क्या रत्नों के सम्मान के पीछे का चुनावी और सियासी प्लान है? क्या मोदी सरकार ने सम्मान के असली हकदारों को भारत रत्न देकर सम्मान का सम्मान बढ़ाया है? और क्या मोदी सरकार की इन घोषणाओं से कांग्रेस का ओबीसी दांव नाकाम हो जाएगा? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में होगी बड़ी चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सत्ता के महासंग्राम में इस बार विपक्ष की ओर से जाति गिनती का बड़ा दांव खेला गया है। मुकाबले के लिए जाति पर ऐसी जंग शुरू हुई कि सड़क से संसद तक और कल्याण से पुरस्कार तक पूरी पॉलिटिक्स उसी पर घूमने लगी। और उसी में एक कड़ी अब पीएम मोदी की इस घोषणा के बाद जुड़ गई, जब भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया। मैम भारत रत्न फॉर पीवी नरसिम्हा राव मैम, फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह एंड भारत रत्न फॉर पीवी नरसिम्हा राव मैम। रत्न पर राजनीति ऐसी कि सब खुश, इस पार वाले भी खुश, उस पार वाले भी खुश। किनारे वालों की तो पूछिए मत, जिनके पुरखों को सम्मान मिला वो तो धन्य है। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हालांकि विरोधी दल एक तरफ फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसे चुनावी फैसला भी बता रहे हैं। को दिया तो हमें उसका दुख होने की जरूरत नहीं, खुशी है उनको दिया तो। और नरसिम्हा राव जी ने तो उनको मस्जिद ढाने के लिए मदद भी की थी, तो दिया तो ठीक है ना। विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह हो या हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन, असली सम्मान तब होगा जब किसानों को न्यूनतम कीमत की गारंटी का कानून बनेगा। विपक्षी इन घोषणाओं के पीछे चुनावी राजनीति खेलने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ और कहती है। सरकार कहती है कि चौधरी चरण सिंह लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध थे। सियासत कहती है कि चौधरी चरण सिंह ओबीसी प्रधानमंत्री थे। सरकार कहती है कि चौधरी साहब किसानों के सबसे बड़े हितैषी थे। सियासत कहती है चौधरी चरण सिंह के सम्मान से जाट वोट मिलेंगे। सरकार कहती है कि चौधरी साहब का जीवन किसान कल्याण के लिए समर्पित था। सियासत कहती है कि चौधरी साहब के सम्मान से पश्चिमी यूपी की 25 सीटों पर वोट बढ़ेंगे। निश्चित रूप से हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो आज देर में भारत रत्न देने का काम किया 2014 के बाद, जब आज हम चुनाव में जा रहे हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से दिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश और भारत का किसान आज भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी नीतियों के कारण उसको सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार है। दरअसल चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न की घोषणा के पीछे सियासी वजह है और इसके पीछे किसान और जाति दो फैक्टर काम कर रहे हैं। खबर है कि सरकार के इस फैसले से एक तो कांग्रेस के ओबीसी दाव को भी कमजोर किया जा सकता है, दूसरे पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जाट और किसान वोटों का फायदा हो सकता है।
क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर हार का सामना किया था, जिसमें बिजनौर और बागपत की 2 सीटें इस बार आरएलडी के साथ गठबंधन करके दिए जाने की चर्चा है। सीधी पानी की अब आप भाजपा के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो, आप भाजपा के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए कोई कसर रहती है, आज मैं किस मुंह से इनकार करूं। जयंत चौधरी भले अभी सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ओबीसी के जाट समुदाय से जयंत चौधरी ही नहीं, ओबीसी के गुर्जर समुदाय से बीएसपी के सांसद मल्लुक नागर भी इन दिनों जयंत चौधरी के करीब आते दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को डबल फायदा होता दिख रहा है। वैसे भी यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से करीब 27 लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी में आती हैं। इन 27 लोकसभा सीटों पर जाट, गुर्जर, दलित और मुस्लिम मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। पश्चिमी यूपी में 32 मुस्लिम और 26% दलित वोटों के मुकाबले के लिए जाट गुर्जर वोटों को साधना जरूरी है। और इसी सियासत की कोशिश में किसान नेता चौधरी चरण सिंह से लेकर हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन तक को भारत रत्न सम्मान का दाव चलने की बात विपक्षी दल कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, बहुत खराब का जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।